हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल चाल चक्रा। होप यू एंड योर फैमिली इज डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं 21 ऑफ सितंबर, जिस दिन है अमावस्या और साथ ही इस दिन सोलर इक्लिप्स भी लग रहा है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, इसका क्या महत्व है और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल पर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास डेली नोटिफिकेशंस आए ऑन द वीडियोस दैट वी पोस्ट। 21 ऑफ सितंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, बिकॉज ये एक ऐसा दिन है जो कि अमावस्या भी है और साथ में सोलर इक्लिप्स भी। तो इस दिन अगर आप मंत्राचारण करते हैं या फिर दान करते हैं या किसी भी तरीके के अच्छे कर्म करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट लाइफ कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। साथ ही इस दिन अगर किसी भी तरीके का आप दान करते हैं, तो आपकी अगर बर्थ चार्ट में पितृ दोष है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, चैलेंजेस आती है आपकी करियर लाइफ में, मैरिज लाइफ में, तो आप उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। पहले आपको समझना है सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स अब की बार इंडिया में विजिबल नहीं है, तो सूतक के रूल अप्लाइड नहीं होंगे। इट इज विजिबल इन द अदर पार्ट इन अदर कंट्रीज। व्हाट इज द टाइम ऑफ द सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स का जो टाइमिंग है वो है 10:59 PM ऑन 21 ऑफ सितंबर, which will end on 3:23 AM on 22nd of September. So this is a time, this is a very crucial time. अगर इस during this phase अगर आप मंत्राचारण करते हैं, और आपको मेक श्योर करना है कोई भी नए मंत्राचारण इस दिन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उसी मंत्रा को आपको चारण करना चाहिए जो आप रेगुलर बेसिस पर करते आ रहे हैं और जिन भगवान से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो आपको ड्यूरिंग दिस फेज आपको मंत्राचारण करना चाहिए। वैसे तो ये इक्लिप्स इंडिया में विजिबल नहीं है, स्टिल आपको मंत्रा चैंटिंग करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम, और आपकी सब तरीकों की इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, एनर्जी बहुत हाई होगी। जितनी भी मंत्रा चैंट आप ड्यूरिंग दिस टाइम करेंगे तो आप अपने पास्ट लाइफ कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर 3:23 AM एक बार सोलर इक्लिप्स जब ओवर हो जाएगा, उसके बाद यू हैव टू ऐड द गंगा जल इन योर बाथिंग वाटर and you have to take the bath, and after that you have to clean your own house. You have to sprinkle the ganga jal in the each and every corner of your house. आपको अपने घर में जितने भी गॉड आइडल्स हैं, जितने भी भगवान हैं, या आप कोई भी जेमस्टोन या फिर क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो उसको भी आपको क्लींस करना चाहिए आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो रिमूव हो जाती है। आफ्टर सोलर इक्लिप्स नेक्स्ट डे ऑन 22nd of September morning, you should start your day by donating something to the needy. तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये सोलर इक्लिप्स है और इस बार सोलर इक्लिप्स आ रहा है वर्गो में, वर्गो जॉडिक साइन में, तो नेक्स्ट डे ऑन 22nd ऑफ सितंबर की मॉर्निंग आपको जैगरी का दान करना चाहिए किसी नीडी को, या फिर आप जैगरी काउस को भी फीड कर सकते हैं। साथ में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए, या फिर आप ग्रीन मूंग की दाल का भी दान कर सकते हैं, या फिर आप मसूर की दान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो सोलर इक्लिप्स का जो इफेक्ट है वो नलिफाइड हो जाएगा और आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। यूजुअली जो सोलर इक्लिप्स या मून इक्लिप्स का जो इफेक्ट होता है वो हमारी लाइफ में 30 to 45 डेज तक देखा गया है। तो अगर आप ये दान कर देते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आने वाली है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, नलिफाइड हो जाएंगी और चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस्ड हो जाएगी। इस सोलर इक्लिप्स का बेस्ट बेनिफिट है कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को खत्म कर कर अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू वे ऑफ लिविंग द लाइफ एंड ब्रेक द ओल्ड रिपीटिव पैटर्न फ्रॉम योर लाइफ। अब आपको ध्यान देना है कि ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स आपको क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ईटिंग ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, try to meditate, try to manifest, try to do the mantra chanting। आप मेडिटेशन करो, इवन आप स्लाइटली आंखें बंद कर भगवान को भी याद कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। अब एक प्रेग्नेंट वूमेन को काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए ड्यूरिंग द इक्लिप्स टाइम। मेक श्योर करना है कि आपको कोई भी सीजर का यूज़ नहीं करना है, आपको नाइफ का यूज़ नहीं करना है, कोई भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। कोशिश करिए कि आप बाहर ना जाएं, मेक श्योर कि आप घर में ही रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के टाइम पर आपको अवॉइड करना चाहिए नॉनवेज खाना, अवॉइड करना चाहिए, अगर आप लेट से आप मंत्र चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आपको सोलर इक्लिप्स के टाइम पर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए,
एंड ट्राई टू बी मोर सात्विक ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। ये सब अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा ईज हो जाएगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि अमावस्या वाले दिन आपको क्या करना है, बिकॉज 21 सितंबर को अमावस्या भी है, तो आपको कैसे अपने डे को स्टार्ट करना है। जैसे कि अमावस्या है और ये अमावस्या आपके पितरों के लिए, आपके एंसेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना स्टार्ट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्राई टू ऐड गंगा जल इन योर बाथिंग वाटर, and then you have to wear the white color clothes or the clean white color clothes, and if possible then in the morning you have to offer water to the sun. While offering water to the sun, standing in front of the sun only, you have to chant the Hanuman Chalisa, and that when you are chanting the Hanuman Chalisa you should pray for your ancestors, you should pray for your pitra. This will be going to help your pitra to overcome the sufferings from their life. इस दिन आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई भी तरीके का लोन डेब्ट्स नहीं है, आपको किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, इस दिन तब आपको दान करना चाहिए। किस चीज का दान करना चाहिए? आपको 7 तरीकों के अनाज का दान करना चाहिए, साथ में पॉसिबल हो तो आपको शूज का दान करना चाहिए, एम्ब्रेला का भी दान करना चाहिए। And on 21st of September between 6:30 p.m. to 7:30 p.m. in the south direction of your house, praying to your ancestors, you should light up a lamp. This is going to help you out to remove the ancestor curse from your life, will help you out to remove the past life karmic blockages from your life as it is. As well as if possible then during the time phase, the same time phase when you're lighting up a lamp, you should chant you should do the naam jap like Ram Ram, Radha Radhe Radhe, or Krishna Krishna, whomsoever god you are connected to. If you are connecting to Lord Shiva, then you should chant Sam Sada Shiv. आपको चैंट कैसे करना है? आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी है कि मैं अभी नाम जाप कर रहा हूँ फॉर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, जैसी भी आपकी मर्जी हो। आप नाम जाप करने से पहले आप इंटेंशन सेट करेंगे कि मैं ये नाम जाप कर रहा हूँ और मेरा नाम जाप करने का इंटेंशन है मैं ये नाम जाप ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने एंसेस्टर्स को। इससे आपके एंसेस्टर्स की सफरिंग कम हो जाएंगी और आपकी लाइफ से एंसेस्टर कर्ज जैसे दोष रिमूव हो जाएंगे। तो मेक श्योर करिए इस दिन आप दिया जलाइए ड्यूरिंग दिस टाइम, और आपको नाम जाप भी जरूर करना चाहिए। Share this video with your loved ones. Still you have any questions related to what to do on 21st of September, you can ask me on the comment. Thank you. Have a great day ahead.